किसी शहर में एक नई दुकान खुली। किसी शहर में एक नई दुकान खुली और दुकान इसलिए इसकी खुली, आपने कल्पना देखो किस चीज़ की दुकान खुल सकती है? हैं? हाँ, और 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 बोलो और बोलो और हैं 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 और बोलो सही, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलो सही ना। हैं? हाँ, दाढ़ी कटिंग। और बोलो सही, और बोलो सही। किराने की दुकान। और बोलो। हैं? हैं? हाँ, और बोलो, और बोलो। इन्विटेशन। एक दुकान खुली और दुकान खुली कि आप अपनी मन पसंद पत्नी वहाँ से चुन सकती हो। मन पसंद पत्नी का चुनाव कर सकती हो उस दुकान पर जाकर। अद्भुत दुकान है। गया एक युवक, गया युवक, दुकान पर लिखा था दुकान पत्नी। दुकान में कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं था। दो दरवाजे लगे हुए थे। एक पे लिखा होता था युवा, एक पे लिखा था अधिक उम्र वाली। एक पे क्या लिखा था और दूसरे पे क्या लिखा था? हाँ, तो उसने कौन सा दरवाज़ा खटखटाया? हाँ, तो मतलब उसकी जगह तुम ही हो ना। बिल्कुल सही। युवा दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर गया, अंदर कोई पत्नी नहीं थी। अंदर फिर दो दरवाजे थे और दरवाजे पर लिखा हुआ था अंदर दरवाजे पे लिखा हुआ था अच्छा खाने बनाने वाली और खाना न बनाने वाली। कुछ दरवाजे थे। फिर उसने दरवाजा खोला, कौन सा है? खाना, अच्छा खाना बनाने वाली। हाँ भाई, फिर होटल में जाना ना पड़े ना। खाना बनाने वाली, खाना बनाने। फिर उसने खोला, फिर उसने अगर दो दरवाजे हैं, पत्नी कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है, मात्र दरवाजे हैं। और दरवाजा खोला, फिर लगा लिखा हुआ था चश्मे वाली, बिना चश्मे वाली। कौन सी चाहिए तुमको? चश्मे वाली नहीं चाहिए? और यदि चश्मा आ गया तो फिर छोड़ने को तैयार हो उसको? हाँ, वो नहीं चाहिए। बिल्कुल सही चला। युवक गलत गणित से नहीं चला, सही गणित से चल रहा है। उसकी जगह तुम होते तो सही इसी गणित से चलते। चश्मे वाली के बिना चश्मे वाली, बिना चश्मे वाली, बिना चश्मे वाली। फिर खोला उसने, वो दरवाजा खोला और दरवाजा खोला, फिर अंदर एक और फिर दो दरवाजे। उस दरवाजे पर लिखा अच्छा गाने वाली और गाना न गाने वाली। अब कौन सा दरवाजा खोलने का है भाई? मैं एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतने गुण पत्नी में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ना देख रहे हो, देख रहे कि नहीं देख रहे? ऐसे गुणों वाली तुमको चाहिए कि नहीं? बोलो, ऐसे गुणों चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो सही, चाहिए ना? अरे कभी अपने गुण भी तो देख लो कि ऐसे गुण तुम में भी है कि नहीं। वो उसके ऐसे गुणों वाली चाहिए, अपने गुण भी तो देख लो है कि नहीं। अरे तुम सती सावित्री सीता को चाहते हो कि सीता जैसी पत्नी बने, और रावण बने हुआ फिर कहे तो सीता जैसी पत्नी बने। खुद तो राम बनो, सीता जैसी चाह रहे हो, इतने गुणों वाली चाह रहे हो। कभी अपने गुण देखे कभी? कौन सा गुण देखा? उसको चाह रहे तो ऐसे गुणों वाली मिले, और खुद में क्या गुण है? कुछ गुण है? कौन सा गुण है? ये सबसे बड़ी भूल है। कहानी तो और आगे चलती है, कहानी तो और आगे चलती है। वो और टटोलता है, और दरवाजा टटोल। मैं कह दरवाजे की टटोल में हम अपनी आत्मा को भूल गए, शांति कहाँ से मिलेगी? फिर आगे दरवाजा टटोलता है, फिर दो दरवाजे मिलते हैं आगे, फिर दो दरवाजे मिलते हैं। दहेज लाने वाली, बिना दहेज वाली। देख लो कौन सा है? दहेज लाने वाली
हैं? हाँ, दहेज लाने वाली। अब तेरे को तो मिलने वाली नहीं है यार, ते दहेज वाली हो के बिना दहेज वाली हो, तेरे को कौन सी मिलने वाली है? मेरे को तो आपने बचा लिया ये झंझट से। इसने पूछा इसलिए ये बातें देखो, ये नहीं, ये देखो, यही हमारी जिंदगी है। हम भी दरवाजा की टटोल रहे हैं। कहीं शांति नहीं है, कहीं संतुष्टि नहीं है, इतना कुछ मिलने का भी संतुष्टि नहीं है, भटक रहे हैं और अभी मिला नहीं है। क्या है? अरे तुम यदि व्यवहार में शांत नहीं हो, ये इसमें संतुष्ट, आत्मा की शांति की क्या बात करें? विश्व विजेता सिकंदर विश्व को जीतता हुआ भारत में आया, भारत को भी जीतने आया, गुजर रहा था जंगल के रास्ते से, अचानक एक फकीर मिल गया, लेटा हुआ था, धूप में लेटा हुआ था, दिगंबर अवस्था थी। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको फकीर को जाके प्रणाम किया और फकीर से पूछा, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ? फकीर ने कहा, तू एक तरफ हट जा, धूप आने दे, छोड़ दे। फकीर को उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप मेरे को जानती हो? फकीर को पूछता है सिकंदर मान दुनिया, आप मेरे को जानती हो? फकीर कहता है, मुझे जरूरत नहीं है तेरे को जानने की। उसने पहली बार ऐसे सुना। वो अपना परिचय देता है, मैं विश्व विजेता सिकंदर, विश्व को जीतने वाला। तो बताता है कहाँ से चला हूँ, कहाँ से चला, मैं उस देश को जीता, उस देश को जीता, और अभी आया हूँ पूरे विश्व को जीतूंगा, अपनी बड़ी बात बताता है। तो उस समय सन्यासी उससे एक बात पूछता है, ठीक है, आखिर इतने देशों को जीत लिया, इतना खून खराबा किया और आगे जीतोगे, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, कि आखिर विश्व सबको जीत करके तुम करोगे क्या? सिकंदर से पूछा, सबको जीतकर तुम करोगे क्या? सिकंदर हक्का बक्का रह गया कि सोचा ही नहीं था कि सबको जीत कर करूंगा क्या। तुम इतना कुछ पाकर करोगे क्या? किस लिए करोगे क्या? इतना आराम से करोगे क्या? पाकर के करोगे क्या? कभी विचार किया? उस समय सिकंदर कहता है कि सबको जीतकर मैं शांति से रहूंगा। क्या कहता है? सबको जीतकर शांति से रहूंगा। हाँ, तो उस समय उसको कहता है कि यदि शांति से रहना है तेरे को, तो अभी मैं बिना जीते शांति से रह रहा हूं, तो भी तू शांति से रह सकता है। और मैं तेरे को गारंटी देता हूं, भले तू सबको जीत लेगा, तेरे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, तू कभी शांति से नहीं रह सकेगा। क्या बात है। व्यवहार में हमारे पास शांति नहीं है, और सबसे बड़ा वैभव शांति है, संतुष्टि है। शांति तब चलो आए तो थोड़ा अंतःकरण की शुद्धि के बिना शांति नहीं आती। व्यवहार में भी शांति नहीं है हमारे यहाँ। चलो, आपको व्यवहार में थोड़ी शांति चाहिए तो मैं मार्ग बता दूँ। एक चाहिए है, थोड़ा सा देखो, आपको भी शांति रहेगी, आपके परिवार में भी शांति रहेगी, आपकी श्रीमती को भी शांति रहेगी, परिवार में सबको शांति रहेगी। एक छोटा सा मार्ग। आज शांति सब तब पूरा हो रहा है और हम उनकी अनुमोदना भी करेंगे। अनुमोदना करनी है आपको। और जिन्होंने तपस्या की है उनका भी भाव शांति तब चालू रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय। चाहती हो शांति सब पूरा हो गया, पालना तो हो जाएगा, पर भाव रूप से, द्रव्य रूप से पालना, भाव रूप से शांति सब चालू रहे। चाहती हो कि नहीं चाहते? पहले बोलो तब तो उपाय बताऊं। चाहती हो? और आप भी अनुमोदन करना चाहती हो? ऐसी आपको भी शांति मिले चाहती हो? एक काम करना छोटा सा, मात्र एक काम।
खुद भी शांति से रहोगे, दूसरों को भी शांति से रहने दोगे, और खुद भी द्रव्य तप भाव तप भी हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा द्रव्य तप। बिना पचकान किए आप द्रव्य तप और भाव तत्व आत्मा प्राप्त कर लेगी। एक छोटा सा मार्ग, एक छोटी सी बात, मात्र छोटी सी बात, ज्यादा कुछ भी नहीं। जल्दी बताऊं, बता रहा हूं जल्दी, निश्चित जल्दी। एक बात, और देखो किसी चीज का कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, उसे मारने, किसी चीज का छोड़ने की त्याग की जरूरत नहीं है। किसी चीज को छोड़े बिना आपको शांति मिल जाएगी, किसी चीज का त्याग नहीं करना आपको। बता रहा हूँ, तो जाना जैसे प्रियंवदा दासी कहती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसको बेचैनी हो रही है, उसको बेचैनी, हाँ बेचैनी हो रही है। देखो बेचैनी हो रही है ना, इसीलिए उस चीज का मूल्य बढ़ता है, समझो ना। बिना बेचैनी के मूल्य नहीं बढ़ता। बेचैनी तो बहुत अच्छी चीज है, आकुलता व्याकुलता चाहिए, तब तो चीज का मूल्य है। चीज आपको कोई त्याग नहीं करना, मात्र एक छोटा सा नियम में कोई पचकान नहीं दे रहा उसको। पचकान आपका अंतःकरण में शुद्ध रहेगा, आपके अंतःकरण में राग द्वेष की मंदता आएगी, समझना। ऐसा छोटा सा एक नियम यानी आपको अपने जीवन का नियम बनाना है, कोई नियम पचकान लेना नहीं है, जीवन का नियम बनाना है। और राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग एक छोटा सा मार्ग है, और इसमें जिसमें किसी चीज का कोई त्याग करना ही नहीं है आपको। कोई व्रत नियम पचकान लेना नहीं है, एक छोटा सा नियम आप अपनी जिंदगी का बना लो। तपस्या की अनुमोदन भी हो जाएगी, जिन्होंने तप किया है वो भी चालू रखे, भाव शांति सब चालू होगा। एक छोटा सा नियम बोलूं, करने के लिए तैयार हो? कोई त्याग नहीं, मात्र इतना करना है, मात्र इतना करना है। भोजन के समय जो चीज आ जाए, बिना नन्नू नच किए, ठंडी या गर्म, नमक मिर्च ज्यादा हो या कम हो, बिना नजुज किए शांत भाव से वापर लेना, बस। ये सबसे बड़ी अनुमोदना रहेगी भाई। ठंडी है या गर्म है, ठंडी और गर्म ला जाए, पत्नी को थाली देकर फेंकना नहीं, क्या बनाई है रोटी यार। ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई तो गर्म हो गई, कुछ चिंता मत करो आप। छोटा सा एक आपका नियम बना लो, बड़े से बड़े राग और द्वेष से आप बच जाओगे। ये एक बहुत बड़ा अभ्यंतर तपस्या, आपका शांति सब चालू रहेगा। मात्र एक छोटा सा नियम, जो भी आ गया, अरे नमक थोड़ा ज्यादा है कि मीठा कम है, कि ठंडा है कि गर्म है, आप प्रेम से खा लो, प्रेम से वापर लो, उसके पीछे राग और द्वेष मत करो। ये कोई चीज का त्याग करना, तुमने कहा ना जल्दी बताओ, कितना अच्छा नियम, कोई त्याग करना नहीं। और सबसे बड़ा तप, ये बाह्य तप और आभ्यंतर तप दोनों तप हो गए। देखो बाह्य तप और आभ्यंतर तप दोनों तप एक साथ, और बिना कुछ त्याग किए तप, और भीतर का मार्ग, और इससे खुद भी शांत रहोगे, और जिन्होंने भोजन बनाया है वो भी शांत रहेंगे कि नहीं? परिवार में शांति रहेगी ना। एक छोटी सी बात हो गई तब की अनुमोदना है नहीं, बहुत। देखो किसी चीज का त्याग है नहीं इसमें, जो आ जाए। हाँ भले आपके 4 वेराइटियां हैं, आपको 2 खानी है, प्रेम से भले 2 खाओ, पर जो नहीं खानी भी उस पर भी कोई नन्नू नची नहीं करना, और जो खाई है उसके भी खा लेना, उसमें क्या बात है। बहुत बड़े आपको बताऊं, यदि आप गहरे में जाओ, बहुत बड़े कर्म बंधनों से बच जाओगे आप। ये तो अभी मैं बता नहीं रहा, ये इतने कर्म बंधनों से बचोगे, इतनी शांत, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, चित्त शांत हो जाएगा, और वो शांति चित्त आत्म शांति के लिए प्रयास करेगा। ये एक छोटी सी बात, एक छोटा सा नियम। भले आप नवकाशी करोगे, 1 मिनट, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा, भले रात्रि भोजन करो तो भी ये नियम तो रखो आप। मैं ये नहीं कहना हमारी रात्रि भोजन की छूट दे दी, मैं ये नहीं कह रहा, पर ये करने वाले भी इस नियम का पालन करें, करने वाले भी इस नियम का पालन करें। एक छोटा सा नियम यार, मेरी जिंदगी का नियम, बस नहीं होती तपस्या नहीं, मांस का मन नहीं होता नहीं, सिद्धि तप होता नहीं,
ये उससे बढ़कर तप है। मांस खमन से बढ़कर ये सिद्धि तप से भी बढ़कर तप है। जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल, अरे परमात्मा की कृपा मिलेगा यार, चिंता मत कर, मिलेगा। जो मुकद्दर में मिलने ही वाला, चिंता मत करो, मिलेगा। पर हम उससे संतुष्ट हो जाएं बस, हैं? और नहीं तो कितना बड़ा तपस्या कर लो, संवत्सरी के दूसरे दिन हल क्या होता है, और पहले दिन, कल भाई संवत्सरी पोल्यूशन चालू है, उसके पहले दिन हाल क्या होता है, और पारने के बाद हाल क्या होता है, आप और मैं सब जानते हैं। उसकी कोई चिंता नहीं। ये सबसे बड़ा था। आपके कोई तप होता है तो होता है, करो तो करो, नहीं होता तो मत करो, कोई चिंता नहीं। ये तपस्या है कि नहीं, है कि नहीं, बाह्य तप है कि नहीं, और अभ्यंतर तप भी है कि नहीं, आत्मा की शांति और लेके जाएगा कि नहीं, इंद्रिया नियंत्रण में होंगी कि नहीं, चित्त कंट्रोल में आएगा कि नहीं, और राग और द्वेष मंद होगा कि नहीं, उसका खाने पीने भी यदि अच्छा आ गया तो उसकी अनुमोदना से बचोगे, राग से बचोगे, और मन पसंद नहीं है तो द्वेष से बचोगे, दोनों चीजों से बचोगे, राग से बचोगे और करने को तैयार हो। आपने कहा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, छोटा सा नियम, जल्दी बताओ, छोटा सा नियम यार। मैं कोई ज्यादा लंबे चौड़े त्याग की बात नहीं करे, छोटे से नियम की बात। देखो छोटा सा नियम, जैसा मिल जाए, जब जैसा मिल जाए वैसे वापस ले क्या। अरे इतनी बार आपने अच्छा मनपसंद खाया है, इतनी बार मनपसंद, उससे हुआ क्या आखिर? हजारों बार मनपसंद गरम गरम ठंडा जो भी इच्छा था खाए कि नहीं, वापरा कि नहीं वापरा, क्या हुआ आज तक, हुआ उससे कुछ? और मनपसंद न भी खाया उससे भी क्या फर्क पड़ा, पड़ा कुछ फर्क आज तक? फिर बात क्या है? पर उसके साथ हम कितने कषाय बांध ले रहे हैं, हैं? खुद अशांत होती हैं, और जिसने बनाया है उसको भी क्या करते हैं, अशांत करते हैं, उसके मन में भी एक गुस्सा पैदा करते हैं, है कि नहीं? तैयार हो? मैं नियम नहीं दे रहा, आप ये नहीं समझो मैं नियम, बिल्कुल नहीं। आप यदि महावीर के मार्ग पर चलना तो ये तपस्या करो बस, ये भी तरह का मार्ग है कि नहीं? करोगे? कौन कौन करेगा? करोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। नीचे एक मिनट, एक मिनट, अब एक मिनट, एक मिनट, अब वो हाथ खड़े करें जो नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे, उनकी बात कर ले, जो नहीं करने वाले। कोई है? देखो, डर के नहीं कर रहे हैं, आपसे डर के नहीं, मेरे डर के नहीं। देखो बात सुनो, अपन जो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी अपन जो कह रहे हो, आप कह रहे हो करेंगे, देखो करेंगे मतलब आप किसके सुन रहे हो? साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर संघ के समक्ष कह रहे हो, 25वां तीर्थंकर साधु उसके समक्ष कह रहे हो, और अपनी आत्मा की साक्षी से कह रहे हो। और करना है अपनी आत्मा के लिए, नहीं करना तो अपनी आत्मा के लिए, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करना है यार। कोई तुम करोगे तो लाभ दूसरे को मिलने वाला नहीं है, खुद को ही लाभ मिलने वाला है। करोगे खुद को लाभ, न करोगे खुद को नुकसान, दूसरे को कुछ होने वाला, अपने लाभ के लिए करना है। तो बहुत बहुत खुशी अनुमोदना है भाई कि आज से थाना संघ में बहुत से तप तो हुए और होंगे, बहुत से तप हुए होंगे, पर ये तप पहली बार हो रहा है थाना संघ में। कौन सा तप है? पहली बार हो रहा है ना। और देखो इस तप का, ये पूरी तपावली उठा के देखो कि 6 अभ्यंतर के कहीं तप का नाम नहीं है ये तप का, और यह तप सभी तपों में समाया हुआ है। कहीं किसी तप में ऐसा नाम नहीं है, तपावली पूरी उठा के देख लो, किसी तप में ऐसा कोई तप नहीं है। 6 प्रकार के बाह्य तप उठा के देख लो, कहीं नाम नहीं है। 6 अभ्यंतर तप उठा के देख लो, कहीं नाम नहीं है। पर हर तप में अब अभ्यंतर रूप में अंतर ये तप समाया हुआ कि नहीं? दिखने में नहीं है, जिस तरह से दिखने में तो दूध है, दिखने में तो दूध है, दूध में घी समाया हुआ है कि नहीं? दिखने में नहीं आता, पर है तो उसमें। इस तरह से दिखने में किसी तप में ये आता नहीं है, पर जिस तरह से घी, दूध में घी है रहा हुआ है, ऐसे हर तप में यह तप रहा हुआ है। और ऐसा तप हम चालू करेंगे ना, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सब कह रहे हम चालू करें, और देख रहे हो
इससे कितनी शांति मिलेगी? हैं? घर में शांति होगी, बिल्कुल। हाँ, 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 तो कल, हाँ, घर में घर, इसका मतलब अभी तक शांति नहीं थी, अब शांति आएगी, इसका मतलब तो ये हो गया ना। इसका मतलब अब शांति, अभी तक शांति नहीं थी भाई, अब शांति आएगी। तो चलो, आज तो बहुत खुशी की बात है भाई, हम तपस्या की करते हैं, कराते हैं और अनुमोदना करते हैं। और महाराज जी ने जो कहा अंतःकरण की शुद्धि इस तप से हो जाएगी, वो भी अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। करण, उपकरण और अंतःकरण तीनों की शुद्धि इससे होगी। करण की शुद्धि, उपकरण की शुद्धि और तीनों की शुद्धि ये तप से हो जाएगी। तो ऐसा तप सब समाया हुआ है परमात्मा सुमतिनाथ दादा की कृपा से। ये ऐसा तप परमात्मा शासनपति की कृपा से, ये ऐसा तप उनके प्रभाव से, उनके पुण्य से आप में और मेरे में, सब जीवों में ऐसा तप उदय आए, इसी भावना के साथ।